नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज अब हम लोग चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज हमने आपको साधारण ब्याज का पूरा आपको बता दिया था कि ब्याज क्या होता है। ब्याज मूलधन क्या होता है, हम किसी को पैसा दिए उधार मूलधन हुआ। मूलधन के बाद जो पैसा अगर हमको एक्स्ट्रा कुछ ला के दे दिया वही क्या हुआ, ब्याज हो गया। दर क्या हुआ, मैंने बोल दिया भैया 5% पे लेंगे तो दर हुआ। समय भैया हम 2 साल के लिए दे रहे हैं, 1 महीने के लिए दे, समय हो गया। तो हमने आपको ये विस्तार पूर्वक बता दिया था। अगर आज आप लोग नए हो तो पिछला वीडियो देखिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भैया। चक्रवृद्धि ब्याज समझिए कि यदि कोई रकम इस प्रकार से ब्याज लगाई जाए कि वर्ष के अंत या नियत अवधि के ऋणदाता अदा करने के जगह मूल रकम में जोड़ दिया जाए। जैसे आप किसी को ब्याज का पैसा देते हैं, देखिए मैंने मूलधन, जैसे आप किसी को पैसा दिए, अब आप मूलधन, जो मूलधन समझते हैं, मूलधन देखिए पहले, इसके बाद समझ लीजिए भैया, आज आपकी इसकी क्लास रहेगी। मूलधन जो उधार दिया गया धन, जो क्या भैया उधार दिया गया धन मूलधन हुआ। ब्याज क्या हुआ, ब्याज क्या होता है, मूलधन, मूलधन धन ब्याज, सुना, मूलधन में ही ब्याज जोड़ दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा जोड़ दीजिए तो उसी को ब्याज कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप किसी को पैसा दिए, ठीक है, अब पैसा मान लीजिए आप किसी को दिए 100 रुपया, मान लीजिए दिए, ठीक है। अब बोलिएगा भैया हम अगले महीना आपसे 110 रुपया लेंगे। 10 रुपया क्या हुआ आपका, ये ब्याज हुआ। अब आपका मूलधन कितना हुआ, ये हुआ। अब ये ध्यान दीजिएगा, कई लोग ऐसे कर्मठ होते हैं भैया, कहते हैं हाँ ब्याज तो लिए हैं। तो जैसे मान लीजिए आप गए पैसा मांगने उनसे, भैया हमारा ब्याज है, पैसा दे दीजिए, इतना उधार देते क्या, हाँ ले लीजिएगा ना अगले महीना। तो अगले महीना, अब वो फिर गया अगले महीना, हाँ ले लीजिएगा ना अगले महीना, दे देंगे, क्या चोरी थोड़ी किए है, ब्याज दिए तो ब्याज। तो फिर गए भैया ले लीजिएगा। तो इसी में क्या होगा, जब आप समझिए, जब आप 100 रुपया दिए हैं तो अगले महीना क्या हुआ, 110 हो गया। कितना हो गया, 110। लेकिन जो अगले महीना जब ब्याज लगेगा तो भैया इसका थोड़ी लगेगा मूलधन का, तब आपका ब्याज किस पे लगेगा, 110 रुपए का। समझ में आ रहा है भैया, ये ब्याज में कितना फायदा है। अब ब्याज के ब्याज देना पड़ेगा, इसीलिए ब्याज का पैसा कहते थे, परवरता नहीं। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, जब आपने 100 रुपया दिया तो 10 रुपया ब्याज हुआ, समझ में आ गया, 110 हुआ, ठीक है चलिए चल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब ब्याज का ब्याज देना पड़ता है, उसी को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन। समझ, चक्रवृद्धि मिश्र धन हमने क्या बताया था आपको, मिश्र धन हमने बताया था कि मूलधन, मूलधन धन ब्याज जोड़ दीजिए, मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए तो उसी को क्या कहा जाता है, मिश्र धन। तो समझ में आया भैया। तो इसी को जब आप किसी को दिए पैसा, वो सर्कल घुमा रहा है, घुमा रहा है। 100 रुपया दिए, 110 हो गया, 110 का ब्याज मान लीजिए 130 रुपया हो गया, तो अगला ब्याज क्या हुआ, 130 का। फिर अगला ब्याज क्या हुआ, 150 का। तो जो भैया चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है, ये बड़ा घातक होता है। समझ में आ भैया, इसका बड़ा घातक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा नहीं होता। आप ही का पैसा जो ब्याज रहेगा ना, उसी का इतना तेज बढ़ेगा भैया कि समझ नहीं आएगा कि कब, अरे बाप रे उधार देना है, अरे दल्ला हो उधार नहीं भैया, ये तो पूरा हमारा घरा ले लेगा हो। तो समझ रहे आप, इतना भयानक होता है भैया। तब दूसरे दिन आएगा, बस हो गया, दे कहीं दिए रहेंगे आप 1000, तो कहेगा ओ हो गया भैया, चल चल भैया घर खाली कर। अरे दल्ला रे, लिए थे 1000 में, कहां से हमारा घर खाली करा रहा है। अब वो जुड़ाएगा कैसे, अब आपको जोड़ेगा कैसे, कहेगा भैया 1000 लिए थे ना, क्या बोले थे 1 महीना वापस कर देंगे। 1 महीना में क्या आ गई, हाँ दिवाली आ गई थी, चलिए 1000 का 100 रुपया ब्याज हो गया, 1100 रुपया हो गया। अब अगले महीना जब गए पैसा मांगने, नहीं भैया हमको ससुराल जाना है, थोड़ा वहां पे शादी होती है तो बेल्ट टाई खरीद लीजिए, ले भैया खरीद ले तू। अब लगा 200 ब्याज, 1300 हो गया। अब 1300 में फिर, अरे भैया आज हमारा पीने का मन कर रहा है, पी लेते हैं, ले भैया पी ले तू। अब 1300 का ऐसे ही बढ़ते बढ़ते, समझ रहे, चक्रवृद्धि चक्र के द्वारा वृद्धि ब्याज हो रहा है। अब कुछ दिन भी हुआ, अब आएगा भैया चल 1,30,000 निकाल।
अरे दल्ला हो, कब 1,30,00,000 हो गया? अरे इतना दिन से दिए नहीं तो क्या पैसा अपने आप में बढ़ेगा? तो इस यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे, जैसे पिक्चर नहीं कर तारीख पे तारीख, तो ऐसे ब्याज पे ब्याज होता रहता है भैया। इसीलिए समझ जाइएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में मत पड़िएगा। समझ में आया भैया? अगर चक्रवृद्धि ब्याज पड़े भैया तो गए काम से। इसलिए 2 रोटी कम खाइए लेकिन ब्याज से पैसा मत लीजिए भैया। समझ में आया? ये बैंक भी ऐसे करती है भैया। समझ में आया? ऐसे तो कमाती है भैया, बैंक ऐसे थोड़ी फ्री का देती है। समझ में आया? तो बैंक आपका जो पैसा देती है ऐसे ही देती है। समझ में आया भैया? इसको नोट कर। अब देखिएगा भैया, अब क्या है, हमने आपको बताया मिश्र धन ही चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन धन ब्याज भैया, सीधा सा फंडा है, मूल में ब्याज जोड़ दीजिए तो मिश्र धन हुआ। वैसे होता है मिश्र धन ही चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। इसमें कोई भी टेंशन मत पालिएगा कि कहां से मिश्र धन आ गए, कहां से चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो मिश्र धन ही चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है। एक चीज ये जान लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल के माइनस मूलधन कर दीजिए। समझ में आया भैया? अब मान लीजिए, माना चलिए आपको थोड़ा सा रंगीन दुनिया में ले चलते हैं ना। माना मूलधन P है। P मतलब प्रिंसिपल समझ जाइए, कुछ भी P यहाँ पे रमेश सुरेश कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पे 200 500 कुछ भी रख दीजिए। समझ में आया? अब दर मान लीजिए, हमने मान लिया दर मतलब R%। R इसलिए लिखा जाता है, R का मतलब रेट हो गया, P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूल हुआ। समझ में आया? अब समय क्या हुआ? समय हम मान लेते हैं n वर्ष। कितना भैया? n वर्ष। समझ में आया भैया? तो समय क्या मान लेते हैं हम लोग? n वर्ष। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन का अगर हम सूत्र लगाएंगे, किसका भैया? चक्रवृद्धि मिश्र धन। अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन का हम सूत्र लगाएंगे तो भैया इसका सूत्र लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, मतलब माइंड में एकदम बैठा लीजिए। समझ में आया भैया? माइंड में एकदम क्या करिए? बैठा लीजिए। पढ़ो उसको, माइंड में क्या करना है? बैठा लीजिए कि ये सूत्र हमको याद करना है। समझ में आया भैया? जब ब्याज, यहां पे ध्यान दीजिएगा, P हो गया 1 कोष्टक में 1 + R/100 पावर n। इस चीज को आप माइंड में बैठा लीजिए, लेकिन ये शर्त यही रहेगी जब वार्षिक दे हो। क्या होगा भैया? जब वार्षिक मतलब ब्याज जब वार्षिक दे होगी तब ये कंडीशन होगी। लेकिन इस चीज को आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिए कि माइंड में ये आता रहेगा तो आप सब कुछ बना लीजिएगा। मैं रेड कलर से इसको लाइनिंग कर देता हूं भैया। जैसे कहते नहीं, ये रोड है, ये रोड पे जाना भूतों से खाली नहीं है, ये आपका भविष्य, भूत नहीं है। इससे क्या, इसको अगर कर लोगे ना तो दिमाग समझिए संतुलन हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 पावर 1। अब ध्यान दीजिए भैया, चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत लोग भागते हैं। आप मेरी बस क्लास देखिए, आसानी से आसानी आपको हम शब्दों में समझा देंगे। कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक शब्द का हम विस्तार पूर्वक, हर एक शब्द का आसानी से हम बताएंगे कि आपको समझ में आना का गारंटी है। जैसे कहते नहीं कि इस बार खाना खाना पड़ेगा, तो इस बार आपको समझना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अब कभी कभी जब ये वार्षिक दे रहे, वार्षिक हो गया भैया, वार्षिक दे रहे, एक तो हमारा चयन ठीक नहीं बनता है, बचपने से है। एक बार मार भी खाए थे, गुरुजी ने हमको धमके भी थे, बोले थे च सही बताओ। आज से बचपन से मैं चवई सुधार रहा हूँ जीवन में, चवई में। तो हमने कहा भैया च से चिड़िया, और मेरा च भी चिड़िया की नहीं बनता है। देखिए कभी आप देखिए चिड़िया जैसे इसका चोंच नीचे हो गया, ऊपर रहता है ना, तो समझिए, जाने दीजिए, चा को अपनी जगह चचाते रहेगा। हम लोग सवाल लगाते हैं। अब भैया जब यहाँ पे वार्षिक की स्थिति हुई तब आप ऐसा लगाइएगा, जब मान लीजिए ब्याज छमाही हो। जब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब ब्याज छमाही हो, जब ब्याज
जब ब्याज क्या हो भैया, छमाही हो। जब ब्याज अगर छमाही होगा उसके लिए ध्यान दीजिएगा, तो आपका दर क्या हो जाएगा, दर ध्यान दीजिएगा R/2 हो जाएगा। R में दो, भैया छमाही क्या, पहले छमाही परीक्षा होती थी तो एक साल में 2 छमाही आते हैं, 6 महीना, 6 से छमाही, 6 से आधा, तो एक साल में 2। अगर छमाही की बात किया जाएगा तो आप दर में 2 का भाग देना ही पड़ेगा आपको, समझ पाया, तो प्रति छमाही हो जाएगा। समझ पाया, समझ में आया भैया। अगर छमाही की बात किया जाएगा तो R/2 प्रति छमाही, R में 2 का भाग दिया जाएगा, समझ में आया। और समय क्या होगा भैया, समय कह रहा है हमको 2 का गुणा कर दीजिए, एक को भाग दिए तो इनका गुणा कर दीजिए। चलिए हमें क्या करना है, हम तो गुणे कर दिए, समझ में आया भैया। तो इनको क्या करिए, सजा दीजिए, समझ में आया भैया। तो ये बोल रहे हैं, तो जब ब्याज छमाही की बात किया जाए तो दर में 2 का भाग और समय में 2 का गुणा। ये ध्यान दीजिएगा कि दर/2 गुणा समय, समझ में आया भैया, ये चीजें समझ में आई। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या बनेगा दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र बन जाएगा भैया। इसमें ध्यान दीजिएगा P में कोई बदलाव नहीं, ये भैया है जैसे है वैसे रहे, 1 + R/, क्या हो जाएगा तब भैया, अच्छा बताइए, 2 × 100 लिख सकते हैं यहाँ पे। आप बोलिए कहाँ से, अरे भैया अपने मन से थोड़ी लिखे, यहाँ पे R/2 है तो वही लिख दिया, और क्या लिखे, यहाँ पे 2n हो जाएगा, समझ में आया भैया, क्या हो जाएगा 2n, समझ में आया। ये बस यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 2, यहाँ 2 का भाग, यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा। तो जब ब्याज छमाही होगा उसके लिए आप सूत्र लगाइएगा, समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन जब ब्याज छमाही होगा उसके बाद की बात है, तो आप क्या करिएगा, दर में 2 का भाग और समय में 2 का गुणा, नोट कर लीजिए इसको। चालू कर दे। अब ध्यान दीजिएगा, जब ब्याज तिमाही दे पे हो तब कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। जब ब्याज तिमाही होगा, एक साल में आपका 12 महीना हुआ, जब तिमाही होगा 3 चौक 12, मतलब उसको अब कहाँ करना पड़ेगा, छमाही में 2 तो तिमाही में 4 लफड़ा ही है। चलिए करना क्या है अपने को, जब ब्याज तिमाही हो तो दर में आपको कितने का भाग देना है, दर में R/4, कितना देना है भैया, R/4%। और कब देना है, जब प्रति तिमाही हो, क्या होगा भैया, जब प्रति तिमाही हो। और समय में, अब समय में जब भैया इनका बोल रहे हैं हमको 4 से भाग दे दिए तो हमको 4 से गुणा कर दीजिए, तो चलिए 4n कर दिए तिमाही, समझ में आया भैया, ये चीजें समझ में आई। अब सूत्र क्या बनेगा, जब चक्रवृद्धि मिश्र धन, जब चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या बनेगा, P तो है ये है भैया, ये बोल रहा है हमको हटाने की जरूरत नहीं है, कोई हमको हटाएगा तो हम उससे पहले उसको हटा देंगे। चलिए हमें क्या करना है, 1 + R/4 गुणे 100⁴n, समझ में आया भैया। अब ये क्या बन गए, चक्रवृद्धि मिश्र धन का ये सूत्र बन गया, क्या बन गया भैया, P बस 4 का इधर अंदर कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। तो ये चीजें आप नोट करिए इस चीज को। तो चक्रवृद्धि ब्याज के इन्हीं पे बस आधारित है, ध्यान दीजिएगा। जब छमाही की बात किया जाए तो दर में आप क्या करिएगा, 2 का भाग, समय में 2 का गुणा। जब तिमाही की बात किया जाए तो दर में आपका 4 का भाग देना है, समय में 4 का गुणा करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस इतना आपका था। इसके बाद हम लोग तो अब इसको आधी की तरह खत्म कर देंगे, समझ में आया भैया।
समझ में आ गया भैया। अब कई कई मतलब इसमें जो भी रहेगा आगे हम लोग बताते चलेंगे, समझ में बस इतना नोट कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी चक्रवृद्धि ब्याज की, तब उसमें हम आपको सवाल हल कराएंगे। और एक सूचना और है दोस्तों, कई लोगों का कमेंट ये आया था कि जैसे किसी की परीक्षा भी है तो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, हम आपको इसमें पढ़ा देंगे अच्छे से। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति पढ़ाने से आपका जो मतलब हाई स्कूल या इंटर के जो विद्यार्थी उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, अभी तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज की 2-3 क्लास चलाऊंगा, इसका जो एग्जाम्पल है बताने के बाद जो होगा हम लोग तब ट्रिग्नोमेट्री चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। मुझे ये